तो क्या आपको भी लगता है कि आपके पास बहुत टाइम पड़ा है और अपने काम को कल या परसों पर टाल देते हो? तो ये वीडियो आपके लिए बनी है। लाइफ की सबसे बड़ी मिथ ही यही है कि आपके पास बहुत टाइम पड़ा है। मानकर चलो एक एवरेज बंदा 70 साल की लाइफ को जीता है, तो क्या वो 70 साल बहुत है उसके पास? नहीं है। अगर आपको कुछ अच्छा अचीव करना है और आपको जेन्युइनली कुछ चाहिए लाइफ में, तो आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है उसके लिए, और आप उस काम को टाल देते हो। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मानकर चलो आपकी उम्र 18 साल है, मेरी भी 18 साल है, मानकर चलो आपकी भी 18 साल है, ठीक है। मैं आपका रूटीन इसमें बताऊंगा कि आप क्या क्या कर सकते हो, एंड ये भी मानकर चलते हैं कि आपकी जो लास्ट एज होगी वो 70 साल होगी, मतलब आप 70 साल तक जीने वाले हो, एवरेज मानकर चलो 70 साल तक आप लेट कर लो, ठीक है। तो अभी आप 18 के हो और अभी तक आपने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया है, आप जस्ट 12th पास आउट हुए हो, इसके बाद कॉलेज जाओगे, उसके बाद जॉब ढूंढोगे, अपने सपनों को कब पूरा करोगे? मानता हूँ कि आपके सपने बहुत बड़े-बड़े होंगे, आई होप कि आपके होंगे, आपके पास गाड़ी हो, आपके पास अपना बड़ा-सा घर हो, तो उन सबको पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में मनी चाहिए होती है। उसको कमाने के लिए जॉब एनफ नहीं होती है, तो उसको कमाने के लिए एक स्किल को सीखना पड़ता है, तो वो आप सीखते नहीं हो। आप क्या करते हो? डूम स्क्रॉलिंग करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, उसी लूप में बार-बार डेली फँसते जाओगे, ऐसे ही टाइम बीतता जाएगा, ऐसी आपकी एज भी बीत जाएगी। इसको थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए आपके दिन में ही घुस जाते हैं, ठीक है? मानकर चलो आप 8-9 घंटे सोए, उसके बाद उठने के बाद आपने क्या किया? आपने फ़ोन उठाया, अभी आप स्कूल तो जाते नहीं हो, 12th पास आउट हो चुके हो। अगर जाते हो तो 6-7 घंटे अपने हिसाब से स्कूल के ऐड कर लेना, अपने हिसाब से रूटीन सेट कर लेना। तो मानकर चलो कि आप स्कूल नहीं जाते हो, सुबह उठते ही फ़ोन चलाते हो, 2-3 घंटे उसमें वेस्ट हो गए, उसके बाद सोचते हो कुछ करूँगा, बट स्टिल कुछ नहीं करते, फिर से फ़ोन चलाते हो, या फिर सोच में ही आपके विचार जो है सोच में ही खो जाते हो कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, करते कुछ भी नहीं हो। या फिर कॉलेज ज्वाइन कर लिया है तो उसमें भी 7-8 घंटे ऐड कर लो, और उसके बाद के जो टाइम है आप आई होप कुछ भी नहीं करते होगे, मुझे पता है कुछ नहीं करते होगे, आप फोन चलाते होगे, बस कुछ नहीं करते होगे। तो क्या टाइम बहुत है इसके बाद? नहीं है, टाइम बीतता जा रहा है। और 70 साल में आप 40 तक जवान रहते हो, ठीक है। अगर कोई अपना हेल्थ का अच्छा खासा ध्यान रखता है तो 40 तक वो आराम से जवान रहता है, ठीक है। इसके बाद अब 18 की वो भी हो, इसके बाद जब आपकी उम्र बीती जाएगी, 4-5 साल आपकी कॉलेज की मान लो, 22-23 की उम्र होगी, उसके बाद जॉब ढूंढने में 1-2 साल लगा लो, उसके बाद क्या हो गया? 30-40 हजार की नौकरी मिल गई, बस उसी लूप में फंस जाओगे और फिर आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। यार आप लोग ये भी सोचो ना कि हर सेकंड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ के लिए, मतलब हर टाइम बीतता ही जा रहा है, आप कितने भी पैसे कमा लो, आप टाइम को नहीं खरीद सकते, किसी सेकंड को नहीं खरीद सकते। हाँ, अपना काम किसी और को देकर अपना टाइम बचा जरूर सकते हो, लेकिन इसको वापस नहीं ला सकते टाइम को। तो टाइम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, आप सबको पता होगा, आई होप आपको पता हो। वो आप उसी टाइम को डूम स्क्रॉलिंग में या फिर बकवास चीजों में लगा रहे हो इस एज में आकर, तो ये बहुत ही ज्यादा बुरी बात हो सकती है। मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मुझे 12वीं के बाद, अभी जस्ट मैंने 12th पास आउट करी है, तो मुझे अकल आ गई है कि यार जो मैंने किया अब तक सो किया, अब मैं आगे ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ बकवास चीजें। तो आप मेक श्योर करो कि आपको पता हो कि आपके पूरे दिन का टाइम जा कहाँ रहा है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जहाँ जा रहा है वो चीज़ सही भी है या नहीं। आप आपको आगे जाकर वो चीज़ किस वे में इम्पैक्ट डालेगी, पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट डालेगी या फिर नेगेटिव वे में आपको पीछे ही धकेल देगी। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नहीं वापस ला सकते। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ टाइम ही है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। आप दिमाग में फिट कर लो इस बात को कि टाइम आपके पास बहुत नहीं है, बहुत कम है, तो उस हिसाब से मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी सी होती है, लगता है कि बहुत बड़ी है, क्योंकि 8-9 घंटे सोने में लग जाते हैं, उसके बाद लगभग आधा दिन वेस्ट हो जाता है ऐसे ही कामों में, और उसके बाद आपके पास करने को कुछ बचता नहीं है। आपको भी पता है, आप कुछ डूम स्क्रॉलिंग वगैरह कर लो तो उसके बाद दिमाग इतना गर्म हो जाता है कि कुछ ढंग का काम करने का मन भी नहीं करता है। और अगर तुम एक ऐसा बंदा हो जो कि फोकस नहीं कर पाता है और डूम स्क्रॉलिंग में एक लूप में फंस चुका है, तो आपके लिए मैं एक वीडियो रेकमेंड करता हूँ, मैंने ही बनाई है, बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया गया है। उसमें ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जिसको अप्लाई करने के बाद यार आपकी बॉडी को एक तरह से हैक मिल जाएगा, ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताए हैं। ये वीडियो आपके सामने बता रहा हूँ, ये देख लेना। तो इसमें आपको सारा बताया गया कि आप कैसे सारा सेट कर सकते हो अपनी लाइफ के बारे में। और एक चीज और है जिसके बारे में हम ज्यादा सोच भी नहीं पाते हैं, लेकिन मैंने इस बारे में सोचा है कि अगर हम टाइम को सही तरीके से यूज ना करें ना, तो हमारी एक लिमिट सेट हो जाती है। लिमिट कैसे सेट होगी? टाइम को सही से यूज नहीं करेंगे तो किसी छोटे मोटे काम में फंस जाएंगे। अब उस छोटे मोटे काम में फंसने के बाद उसी लूप में डेली फंस जाएंगे, और उसी को डेली रिपीट करेंगे, तो आपकी एक लिमिट सेट हो जाएगी, उसके ऊपर आप कभी भी नहीं जा पाओगे। तो आपकी एक लिमिट सेट होगी, आपको लिमिटलेस होना पड़ेगा।
लिमिटलेस होने के लिए आपको खुद पर काम करना पड़ेगा, बहुत सारा काम करना पड़ेगा और अपने हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो यही थी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और बी अ मैन, मैन बनो, मर्द बनो, अपनी काम को प्रायोरिटीज दो। ये जो बकवास चीजें हैं, इन्होंने कुछ नहीं देना आपकी लाइफ में। अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा देनी चाहिए। तो यही थी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए